हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों आपका जो है टोटल 12 क्लास जो है हो चुके हैं। जो भी साथी ऐसे हों जो पिछली क्लास न देखे हों तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको जितने भी एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा जो है नियमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है उसे मैं आपको यहां पर जो है हल करा रहा हूं। और मैंने आपको पहले भी बताया है मेरे भाई कि एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से नियमी पैटर्न का जो पीडीएफ दिया गया है यहीं से जो है प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है मेरे भाई, कह रखा है कि रिलेक्टेंस की इकाई क्या है। तो यहाँ पर जो है रिलेक्टेंस की इकाई पूछ रखा है, तो मैं इकाई का मतलब मेरे भाई मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न वेबर होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो आपसे कर रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है 2023 के जो सीबीटी परीक्षा आप लोगों की कंप्लीट कराई गई है वहां पर जो है यह प्रश्न पूछा गया है। यह कर रखा है कि यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है और संधारिता C है कि सही अभिव्यक्ति क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है इनके बीच में क्या रिलेशन होगा यही आपसे जो है पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फार्मूला होता है C बराबर Q/V। तो इसमें आप देख लीजिए C बराबर Q/V जो होगा आपका पहला ही ऑप्शन क्या बन रहा है, सही आंसर बन रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कह रखा है, देखिए यहाँ पर कह रखा है कि आप एक विद्युत चुम्बक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई विद्युत चुम्बक है उस खींचने की ताकत कैसे उसकी जो है बढ़ा सकते हैं, तीव्रता कैसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका पहला का रखा है कि क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाए। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके शक्ति के गुण को जो है आप बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अगला आपका करा के कुंडली में करंट कम करें। करंट कम कर देंगे तो उसके खींचने की जो प्रवृत्ति होगी वह ऑलरेडी कम हो जाएगा। कुंडली में घुमाव की संख्या कम करें, यहाँ पर कम कर देंगे तो भी जो है कम प्रवृत्ति हो जाएगी। पदार्थ के बीच BH वक्र को बढ़ाएं, तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा जो है यहाँ पर ए हो जाएगा। क्षेत्र की तीव्रता जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ाएंगे, आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है। फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको जो है परिभाषित करता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ मेरे भाई तो ये जो है आपका हिस्टेरेसिस को जो है क्या करता है, डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, कह रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कोई धातु है उसके बीच में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिस्टेरेसिस होगा, ऐसा नहीं होता है। त्वचा का प्रभाव कहाँ से होगा, यहाँ पर जो है भंवर धारा का जो है यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, भंवर धारा। यानी कि इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 21 नंबर जो है प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। वायु संधारित्र का उपयोग जो है किस उपकरण में किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो है कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैंने आपको जो है शायद छठी या सातवीं क्लास में जो है हमने आपको करा भी चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम टीवी ट्यूनर की बात करें तो टीवी ट्यूनर नहीं होगा। अगले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ जो आपका अगला ऑप्शन कह रखा है कि यहाँ देखिए ये जो आपका होता है ये जो है रेडियो रिसीवर होता है। ठीक है, तो आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर बन जाएगा रेडियो रिसीवर। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि यदि ध्रुव
ध्रुवीकृत लाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर विपरीत अगर हम जोड़ देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सीधे तौर पे जो यहाँ पर कहा गया है, अगर हम बात करें अत्यधिक गर्मी के कारण, या जो है देखिए अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो सीधे तौर पे क्या कर रखा है कि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर देखिए संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कहने का मतलब यह करा कि संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं, अत्यधिक गर्मी के कारण जो है यहाँ पर विस्फोट होगा। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी के कारण जो है विस्फोट होगा, लेकिन किसके कारण आपको हम बता दें, इलेक्ट्रोलाइटिंग जो होती है यहाँ पर जो है ध्रुवित संधारित्र होता है, और ध्रुवित संधारित्र जो होता है यहाँ पर ये जो है आपका ओनली डीसी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पराचुंबकी। देखिए पराचुंबकी कोई शब्द नहीं होता, यहाँ पर जो है प्रतिचुंबकी होना चाहिए। ठीक है, प्रतिचुंबकी पदार्थ कौन सा है, तो प्रतिचुंबकी पदार्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका लकड़ी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा लकड़ी। ठीक है, लेकिन अगर हम निकिल की बात करें तो निकिल जो है आपका क्या है, लौह चुंबकी पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्लेटिनम और मैग्नीज की बात करें तो ये जो है आपका अनुचुंबकी पदार्थ है। ठीक है, अनुचुंबकी पदार्थ हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं यह भी प्रश्न जो है आप लोगों के जो 2024 में अभी हाल ही में आप लोगों का परीक्षा कंप्लीट कराई गई उसमें जो है यह प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो कह रखा है कि टेस्ला, वेबर पर मीटर, एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का जो है इकाई क्या होता है, फ्लक्स का आपका वेबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रखा है कि फ्लक्स घनत्व की जो है एसआई इकाई पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फ्लक्स घनत्व की बात करें तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर वेबर पर मीटर है। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेस्ला। ठीक है, अगर यहाँ ऑप्शन में दिया होता वेबर पर मीटर स्क्वायर तो आपका ये भी आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं एक अगर दिया है तो सही नहीं दिया है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरेसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है, पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टेरेसिस लूप के आकार क्या दर्शाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आप लोगों की परीक्षा के लिए। यह प्रश्न जो है बार बार जो है रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि पदार्थ का रिलेक्टेंस, तो पदार्थ का रिलेक्टेंस तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, पदार्थ के क्षेत्र की तीव्रता पर जो है निर्भर करेगा, ये भी नहीं होता। पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं जो होती हैं इस पर जो है यहाँ पर आपका क्या करेगा, यह निर्भर करेगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीई बराबर क्या होता है, वेबर का स्क्वायर और आवृत्ति का स्क्वायर और यहाँ पर टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति की बात की है तो आवृत्ति के जो है समानुपाती वर्ग है। ठीक है, अगर आप वेबर की बात करें या जो है टी की बात करें, समय की बात करें तो यहाँ पर नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आवृत्ति के जो है समान क्या करा, विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या होगा, आवृत्ति। आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न जो है आपका कह रखा है कि परमियोबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है,
क्या कारण है जो है यह आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे अधिक जो होता है न, तो यहाँ पर देखिए जो आपसे कर रखा है कि यहाँ पर लंबाई पर क्या निर्भर करता है, फ्लक्स घनत्व, क्षेत्र की तीव्रता पर या चुंबकीय वाहक बल पर। तो ये जो डिपेंड करता है आपके फ्लक्स के घनत्व पर जो है निर्भर करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और अगले प्रश्न से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए आप लोग क्लास तो ले रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग जो है कम से कम क्लास को लाइक तो कर दिया करिए, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए मेरे भाई, ताकि आपको जो है क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, सीधे तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिंग, यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, पहला तो देखिए प्लास्टिक फिल्म प्रकार, तो ये तो नहीं होगा आपका। कर रखा है कि सिरेमिक डिस्क प्रकार भी जो है यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला कर रखा है इलेक्ट्रोलाइटिंग एल्युमिनियम प्रकार, ये भी नहीं यहाँ पर उपयोग होता। उपयोग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिंग टैडलम प्रकार का जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए बात करते हैं। देखिए आपका 29 नंबर जो प्रश्न कर रखा है, यहाँ पर कर रखा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष है। इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, यह अगर खुला परिपथ है तो सीधे तौर पर यह कार्य ही नहीं करेगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका पहला ही बन जा रहा है, यह एक बार में फट जाएगा, ऐसा नहीं होता। यह लीक हो जाएगा। लीक कब होगा, जब यहाँ पर जो है धारा, भंवर धारा जो है अधिक होगा, तभी जो है यह लीक होगा। यह एक बार में फटेगा तभी जब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या एक बार यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम कर दिया जाए तो धारिता के मान में क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो धारिता बराबर क्या होता है, सिग्मा A/D होता है। ठीक है, A/D होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है आपके क्षेत्रफल की बात किया है, यहाँ पर एरिया की बात की, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा। देखिए अगर हम प्लेटों की दूरी को कम कर देंगे, देख रहे हैं, प्लेटों की दूरी को अगर हम कम कर देंगे तो यहाँ पर धारिता के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये रहा जो है आज की क्लास, और मुझे उम्मीद है साथियों की जो है आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको जो है किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है व्हाट्सएप नंबर है चैनल का, उस पर भी जो है शॉर्ट स्क्रीन करके जो है आप भेज सकते हैं, ताकि आपको जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सप्लेन करके जो है समझा सकूं। ठीक है, और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है क्लास की यहाँ पर जानकारी मिल सके और जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।